हर कीमत पर जब सरकार ने अखबारों में और टीवी चैनलों पर विज्ञापन दे करके आपसे सुझाव मांगा है, जो नियमावली शिक्षकों की बनाई जा रही है उसका प्रारूप जारी करके, और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं, तो उस पर सुझाव तमाम शिक्षकों से मांगा गया, संगठन से नहीं मांगा गया है। आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है सभी हितबद्ध जितने भी शिक्षक हैं, वो प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक हो, सब लोग पुस्तकालय अध्यक्ष हों, अपना सुझाव दीजिए, जैसा भी सुझाव आपको देना है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बहुत ज्यादा भाई बहन अभी तक सुझाव नहीं भेजे। अंतिम तिथि है, आज अंतिम तिथि है। कल आप संगठन के प्रतिनिधि को या फिर आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहिएगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये संगठन के प्रतिनिधि ऐसे हैं, उन्होंने ये सुझाव दे दिया तो गलत हो गया, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसमें एक कमी रह गई, वो सुझाव जो दिए थे उसमें ये भी होना चाहिए। ये सब आरोप प्रत्यारोप से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। जब सरकार देखना चाहती है कि क्या नेतागिरी, नेता लोग किसी के बहकावे में इस तरह का बात कर रहे हैं बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, या शिक्षक चाहते हैं, तो आम शिक्षकों से ही, सभी हितबद्ध से ही मांग लिया है हर प्रकार से अपना सुझाव। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल आईडी को जारी करते हुए उन पर सुझाव, एक पेज में अपना सुझाव लिख के बिना शर्त, सारे जगहों पर हम लोगों ने समीक्षा कर लिया। सारे भाई बहन का एक ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। और भी सुझाव है तो पहले बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा अंकित करते हुए जितनी भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो आज अनिवार्य रूप से, अभी हमको पाठ पर बैठना है, उससे पहले चूंकि आज का दिन बीत जाएगा, 4 लाख में से अभी 10-20% ही मात्र भेजे हैं सुझाव। ये समझ लीजिए, हम आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोगों को कोसने से, एक दूसरे पर उंगली उठाने से। कम से कम आज आप सुझाव भेजिएगा, कल आप कल जब संघर्ष नहीं पूरा होगा और संघर्ष में आप उतरिएगा, तब ये नहीं ना कहिएगा कि सरकार नेता का बात नहीं माना, शिक्षक प्रतिनिधि का बात नहीं माना, आपका बात मान ले। जब मांगा है सुझाव तो उसको प्रेषित करने में क्या कठिनाई है भाई, क्या कठिनाई है? क्यों आज पाठ में बैठे हैं हम, यही 9 दिन जो माता का आराधना करते हैं उससे जो हमारे अंदर में शक्ति आती है, उसके बाद हम इसी शक्ति से संघर्ष करते हैं। 9 दिन हम शांति से माता का आराधना करके आपके संघर्ष के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। और अभी भी संदेश चारों बगल से, जब भी मौका मिला व्हाट्सएप देख रहे हैं तो सुझाव नहीं जा रहा, सुझाव नहीं जा रहा है। आप जो सुझाव देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए। आपके सुझाव पर अगर सरकार अमल नहीं करेगी तो आपको भी एहसास होगा कि ये नेतागिरी नहीं चल रही है, यहाँ पे सरकार जानबूझ करके, अब हम जब सुझाव दिए तो भी अमल नहीं कर, लेकिन आप जब देंगे ही नहीं, हमारी बहन को स्थानांतरण चाहिए, हमारे बहनों को राज्यकर्मी का दर्जा, तो जब तक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, कैसे आप इस जिला से अपने घर पे जाएंगे? करना तो पड़ेगा। माता की आराधना करने से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं आ जाएगा, पूर्ण वेतनमान नहीं मिल जाएगा, पेंशन नहीं मिल जाएगा, लेकिन शक्ति मिलेगा, शक्ति जागृत होगी और माता का कृपा बना रहेगा। तमाम भाई बहन का कुछ अहित ना हो और आपको आपका मांग पूरा हो जाए, न्याय मिल जाए। बस यही माता से मेरा प्रार्थना करने का ये 9 दिन का कार्यक्रम है। अनुरोध है, मेरा ध्यान भंग मत करें। तमाम भाई बहन से अनुरोध है, सुझाव प्रेषित करें। तमाम लोग से अनुरोध है, भैया शेयर करिए। एक एक ग्रुप में, संघ संगठन से ऊपर उठिए। जो भी संघ के प्रतिनिधि, चाहे वह किसी भी संघ के हों, अगर सुझाव प्रेषित करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आप उनका भी जो संदेश है उसको सभी शिक्षकों तक पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़कर, अब नवरात्रा के समय में हम किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं रहते हैं, कहीं पर भी शांति से अपना माता के चरण में ध्यान लगाते हैं कि बाल बच्चा के लिए कभी हम पर्व नहीं किए हैं, एक बार भी उपवास नवरात्रा पर नहीं किए, लेकिन अपने 4 लाख शिक्षकों के लिए संघर्ष के दौरान, पटना में विधानसभा के घेराव के दौरान, माता रानी दुर्गा मंदिर में यह संकल्प, यह दिमाग में बात आई तो संकल्प लिए थे कि जब तक हमारे भाई बहन को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान, पेंशन आदि प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक माता
हम आपके चरणों में 9 दिन तक उपवास रखेंगे और आराधना करेंगे कि हमको शक्ति दीजिए, बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को शक्ति दीजिए कि वो संघर्ष कर सकें, अपने कर्म को कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। तो आप लोग से अनुरोध है भैया कि मां आपको शक्ति दे रही है, आप कम से कम सुझाव प्रेषित कीजिए। जो सुझाव में आपको अच्छा लगता है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप क्या लिखिए। आप अगर इस सरकार के जो शर्त थोप रही है प्रारूप के माध्यम से, उसमें सभी संगठन के द्वारा सुझाव प्रेषित किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कहीं नहीं अपने जो मांगा है विज्ञापन प्रकाशित करके उसमें लिखा है कि संगठन हमको सुझाव भेजो। उसमें लिखा है जो हितबद्ध हैं, तो सबसे पहले शिक्षक हैं और शिक्षक को अपना सुझाव अवश्य, नेतागिरी में ही सारा मामला बिगड़ता है, बिगड़ते रहा है। सब लोग यह बात उठाते आए हैं कि फलनमा ने ये गड़बड़ी कर दिया, चिलनमा ने ये गड़बड़ी कर दिया, जिसके चलते ये सब दिक्कत हो रही है। आज तो आपके हाथ में सर सब चीज है, आप सुझाव भेजिए और हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके सुझाव पर सरकार जरूर अमल करेगी। और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ये तो सबका आश्वासन भी रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का। और भरोसा रखिए, एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं, नवरात्र पर हैं, कभी भी अगर हम गलत बोले तो मेरे बहकावे में मत आइए। कोई भी राजनीतिक दल, अन्य संघ संगठन के लोग अगर किसी दुर्भावना से प्रेषित होकर के आपको कुछ गलत बोले, सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के लिए कहें, तो निश्चित रूप से उससे अभी परहेज कीजिए।